नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश के युवा को सबसे ज्यादा इंतजार आम बजट का था और बेसब्री से वो इसका इंतजार कर रहे थे, इस बात की उम्मीद लगा रहे थे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कि वो जॉब्स को लेकर बूस्टर डोज दे ताकि उनका विकास हो सके, देश का विकास हो सके और देश के युवा अग्रसर होकर आगे बढ़ सके। लेकिन अपने पूरे 1 घंटे से भी ऊपर चले भाषण में निर्मला सीतारमण ने जॉब्स का नाम महज 4 बार ही लिया होगा। आखिरकार साल 2023-24 के लिए पेश हुए आम बजट में जॉब्स को कितनी मान्यता दी गई है, देश के युवाओं के लिए क्या कुछ रखा गया है, क्या कुछ सोचा गया है, क्या कुछ बड़ा ऐलान हुआ है, जानते हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 47 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड देने की बात कही। दूसरी ओर देश के युवा इंटरनेशनल मार्केट में नौकरियों के लिए तैयार हो सके, इसके लिए देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाने का ऐलान भी किया। रोजगार से जुड़ी क्या घोषणाएं हुई, इस पर अब बातचीत करते हैं। तो 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए पैन इंडिया नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 साल तक स्टाइपेंड, जिसे भत्ता कहते हैं, वो दिया जाएगा। यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम के तहत अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। इसके अलावा ट्राइब्स के लिए भी रोजगार देने की बात कही, जिसमें 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ भर्ती किए जाएंगे। हालांकि साल 2023 के बजट में वित्त मंत्री ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में जॉब बांटने की कोई चर्चा नहीं की। बजट की वे घोषणाएं जिनमें अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की संभावना जताई गई है वो कुछ इस प्रकार से हैं। स्टूडेंट्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे, जिसमें टीचिंग और सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती होगी। खेती से जुड़े स्टार्टअप शुरू करने वालों को मदद के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड मिलेगा। मत्स्य संपदा की नई सब स्कीम में 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें नए रोजगार बनेंगे। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे, इनमें भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 500 गोवर्धन प्लांट बनाए जाएंगे, जिनमें अपशिष्ट से आमदनी का जरिया बनाया जाएगा। बजट के बाद आपकी जरूरत की कई चीजें सस्ती और महंगी भी हो गई हैं। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 1 घंटे 27 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने आम बजट को पेश किया, जिसका पूरे देश को इंतजार था, खासकर देश के युवाओं को, किस बार के आम बजट में उन्हें रोजगार की नई संभावनाएं मिलेंगी, जो जॉब को लेकर बूस्टर डोज मिलेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। लेकिन ऐसा कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आया, जिससे देश के युवा कहीं ना कहीं निराश और हताश है। लेकिन रोजगार को लेकर कई नई संभावनाएं जताई गई है। इस आम बजट को लेकर कई बड़े ऐलान भी हुए हैं। अब देखना यह है कि देश के युवा इस आम बजट से कितना संतुष्ट हो पाते हैं और उनके मन में अभी भी क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।